तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मॉर्निंग का काम मेरा आधा हो चुका है। खाना बना लिया है, बस नहा करके ही आती जा रही हूँ। तो थोड़े बाल बाल सही कर लेते हैं और मेकअप शेकअप कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं नहा धो करके एकदम रेडी हो गई हूँ। अभी जा रही हूँ पूजा करने। नहाने में लेट हो गया है, सुबह से वही खाना वगैरह बना रही थी तो लेट हो गया। और बच्चों की है छुट्टी, इनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कल से एग्जाम है तो इनको प्रिपरेशन लीव मिली है। तो अभी तो कोई प्रिपरेशन नहीं चल रही, खेल रहे हैं। अभी मैं चाय वगैरह बना लूँ, उसके बाद इनको कराऊंगी स्टडी। तो चलिए आपसे मिलते हैं, किचन में चलते हैं। और साथ के साथ मैं यहाँ से टॉवेल हटा देती हूँ। वैसे तो रूम क्लीन है, देख लीजिए आप लोग, बेड वगैरह पूरा साफ है। बस टॉवेल मैंने रख दी थी बेड पे तो मैंने हटा दिया है। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने इनको बोला था स्टडी करने को, लेकिन ये लोग अपनी शीट लेकर के आई हैं। कुछ कलर वाली कोई शीट है, यही स्पेशली है ना, अभी लेने गई थी दुकान तो वहाँ से लेकर के आई है। और बस उसमें कुछ बना रही है, डायरी वायरी पता नहीं कुछ क्राफ्ट बना रही है। वैसे स्कूल से उसे नहीं मिला है वर्क, अपने से ही बना रही है। और ये कपड़े हैं, ब्लैंकेट वगैरह मैंने वॉश किए थे, अब मैं धीरे धीरे हटा रही हूँ कि अब सर्दियाँ जो है वो कम ही हो रही हैं। तो ये वाला वैसे भी यूज़ का भी नहीं था, इस वाले रूम में रहता था तो यहाँ पे जब भाई आता था वो ये यूज़ करता था। अभी वो फ़िलहाल आया नहीं है। अब वो भी खैर गंदा भी हो गया था तो मैंने कहा चलो इसे धुल के डाल ही देते हैं। तो सूख रहा है, बाकी और भी कपड़े हैं वो सब सूख रहे हैं। और बालकनी के बाद फिर मैं अभी आ गई हूँ यहाँ, पूजा कर लेती हूँ। अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है, बस अभी ही नहा करके आई हूँ तो पहले पूजा करूँगी और उसके बाद फिर अपनी जो चाय है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, और मैं एक्चुअली ना सर पे पल्ला रखना भूल ही जाती हूँ, बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। कभी कभी याद आ जाता है तो रख लेती हूँ और नहीं भी याद आता है तो मैं भूल जाती हूँ, मैं रख लेती हूँ। और जो भी है अपना इसी तरह जिस तरह से होता है मेरे से कर लेती हूँ जितना हो पाता है। बस ये देखिए पूजा जो है वो हो गई है तो अब आ गई हूँ मैं। अब चलते हैं किचन में और अब बनाते हैं अपने लिए चाय। तो यहाँ पर मिल्क भी बॉईल नहीं हुआ है, खाना तो बन गया है सुबह ही सारा। दाल बनाई थी मैंने अरहर वाली और चावल रोटी सब्ज़ी यही सब बना था। लेकिन मिल्क जो है वो नहीं बॉईल करने का टाइम मिला मुझे, तो अभी मैं मिल्क निकाल दे रही हूँ। और अभी तो खैर थोड़ा मौसम जो है वो ठंडा ही है, लेकिन कुछ दिनों में हो सकता क्या है मौसम फिर मतलब चेंज हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी तो मिल्क इतने देर तक रखूँगी ना तो ख़राब होने का भी डर है। तो फिर मेरे को अपना जो टाइम है ना ये चेंज करना पड़ेगा। सुबह ही मिल्क जैसे आता है उसी टाइम ही बॉईल करने के लिए रखूँगी, वरना फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो ये दोनों मैंने भगोने में निकाल के रख दिया मिल्क, और एक तरफ चाय मेरी बनेगी और एक तरफ मिल्क बॉईल होता रहेगा। जब ये वाला हो जाएगा तो दूसरा वाला भगोना भी मैं रख दूँगी। और बस बच्चे तो घर ही में हैं, उनको भी ब्रेड वगैरह देखेंगे, पूछ लेंगे, अगर उनको खाना होगा तो फ्राई करके दे दूँगी, नहीं खाना होगा तो रस्क दे दूँगी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी एक तरीके से फ्री ही हूँ, क्योंकि अगर खाना सुबह रेडी हो गया ना तो समझिए आधा काम तो हो ही गया। फिर बाकी साफ़ सफाई और सामान सेट करना, डस्टिंग, ये सब तो फिर होता ही रहता है, सारा दिन ही लगा रहता है। लेकिन मेन होता है खाना टाइम से बनना, तो वो हो जाए ना तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है। तो देखिए बात करते करते आपसे चाय भी रेडी हो गई है, मिल्क दोनों रखा ही है बॉयल होने के लिए। तो आयना यशी तो कह रही थी मुझे ब्रेड खाना है, लेकिन मैंने फिर फ्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही दे दिया है। और यशी तो अभी नमकीन खाने में बिजी है। बस हम चाय पी ही रहे थे, वैसे मेरा एक पार्सल आ गया तो आयना को भेज दिया है लेने के लिए और लेकर के वो आ गई है। तो यहाँ देखिए, तो फ्रेंड्स चाय नाश्ता तो हो चुका है और 11:30 जो है वो बच गए हैं। बीच में मेरा एक पार्सल आ गया था तो एक कॉल आ गई थी तो आयना को भेज दिया था, ले आई थी, वरना फिर मुझे जाना पड़ता नीचे। और मुझे नीचे उतरने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है, मैं नहीं जाती हूँ। खैर अब जा रही हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग करने और लेट भी हो गया है। 12 बजे वैसे सोच रही थी कि अपलोड कर दूंगी और इन दोनों को बोल के जाऊंगी अपना जो इनको शीट मिली है वर्कशीट ये लोग सॉल्व करेंगी, फिर इनका होगा टेस्ट। है ना, अपनी शीट उठाओ, स्टडी करो चलो। और यशी आप भी ब्रेड फिनिश करके अपनी शीट उठाओ, ठीक है। गाइस मैंने वीडियो की तो एडिटिंग कर ली है और जितनी देर एडिटिंग की है ना उतनी देर इन लोगों ने तबाही मचा दी है घर में। तो अब मैं जा रही हूँ साफ सफाई कर लेती हूँ और इन लोगों को पढ़ाना भी है।
अभी तो चलिए अब साफ़ सफाई कर लेते हैं। ये जैकेट जो है वो चेयर पे मैंने सुबह रख दी थी, और यहाँ पे देखिए ये है बलून्स जो बर्थडे में लगाए थे ना आयना के बर्थडे में, तो वो सारे मैंने एक साथ पूरे बांध दिए हैं, क्योंकि कभी इधर निकल के गिरा रहता था कभी उधर, और जब झाड़ू पोछा लगाओ तब भी दिक्कत आती है, और वैसे पूरा रूम बिखरा बिखरा लगता है क्योंकि टेप से चिपकाया था, तो वो थोड़े दिनों बाद ना गिरने लगते हैं। मैंने सारे बैलून को साथ में बांध के दे दिया है, यशी खेलती रहती है उन्हीं से, और वो देखिए वो फेंक के आ गई वहाँ पे। फिलहाल तो रूम वैसे सुबह सारा साफ था, पूरा रखा हुआ था, लेकिन इन दोनों ने गंदा कर दिया। यहाँ पर पेंसिल छीला और इरेज इरेज कर रही थी, मतलब आई थी बीच में तो वो गंदा कर दिया था। बट तो मैंने रूम दोबारा से क्लीन कर दिया है। बलून उठा करके वहाँ ऊपर रख दिया है, नीचे गिरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, मुझे लगता है चलो देखने में तो अच्छा लग रहा है। फिलहाल बस अभी यही साफ़ सफाई वाला काम जो है वो रह गया है, और बच्चों को चाय मैंने वही ब्रेड वगैरह उन्होंने खाई है, उसके बाद फिर थोड़ा स्टडी कर रही थी, तो चारों तरफ तो सामान फैला देती हैं, एक जगह ये लोग रहती नहीं है। बात ये लोग कभी अपने रूम में, पहले आप लोग ने देखा अपने रूम में थी वहाँ पे फैला करके आ गई, उसके बाद यहाँ हॉल में थी यहाँ पे फैला दिया, और अभी तो ये बोर्ड जो इसको बर्थडे में गिफ्ट किया है ना ब्लैक बोर्ड, तो उसको ले लेके सारा दिन कभी सोफे में करेंगी कभी रूम में करेंगी, और चौक से लिखेंगी। जैसे मार्कर से लिखती हैं तो कुछ नहीं, लेकिन चौक से लिखती हैं तो वहाँ पे और गंदा हो जाता है। मैंने बोला है कि अपने रूम में ही रखा करो, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं बच्चे। और हॉल और मेरा बेडरूम किचन ये सब तो साफ़ हो गया है। आयना वाले रूम में आ गई थी, यहाँ पे आपने पहले देखे ना बहुत सारे कपड़े जो है वो फैले हुए थे, तो मतलब बिखरे हुए थे, तो उन्हें फोल्ड करके रख दिया है। और ये आयना की जैकेट है तो मुझे उसको वॉश करना था, एक्चुअली बहुत गंदी लग रही थी, पता नहीं वॉश किया हुआ है, लेकिन कल ये जब पार्क में गई ना तो पता नहीं क्या लगा करके आ गई, बहुत ज़्यादा दाग दिख रहे थे उसमें, तो मैंने उसे दोबारा से मशीन में डाल दिया है। मशीन मुझे लगानी है आज, तो मैंने कहा चलो साथ में धुल जाएंगे। और बाकी जो ये धुले कपड़े थे वो सारे फोल्ड करके रख दिए हैं, तो अभी जा रही हूँ उन्हें रूम में रख देती हूँ। और यहाँ पे 4 दिनों से रखे हुए हैं ये, बहुत दिन से। तो देखिए यहाँ पर मैं अब रूम में आ गया। अब ये देखिए अभी मैं ये अंदर वाला रूम साफ़ करके गई हूँ ना, अब ये देखिए आप लोग, यहाँ पे भी इन्होंने अपना सारा सामान बिखेर दिया। ऐसी करती हैं, एक एरिया में साफ़ करती हूँ, दूसरी जगह पहुँचूँगी तो वो वाला एरिया फिर मेरे को वही हाल में मिलता है। मैं कितना करूँ क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आता। फिलहाल देखिए सारा एक तरीके से धीरे धीरे कर ही रही हूँ। यही है हमारा डेली रूटीन, सारा दिन सब हाउसवाइफ का यही चलता रहता है, ये इस कोने को साफ़ करना, कभी उस कोने को साफ़ करना, बस सारा दिन हमारे पास यही है, घर साफ़ सफाई करना, यही है हमारे लाइफ में, और तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है क्या, और भी कुछ है, घूमने फिरने भी चले जाते हैं। और अभी हम तो एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करूँगी, कुछ स्पेशल है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो हो सकता है 1-2 दिन में आपको मैं बता दूँ, ब्लॉग आएगा तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल तो देखिए अंदर के काम तो करके आ गई हूँ, अब चलते हैं कपड़े धोने का काम कर लेते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर मशीन में बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, पहले निकाल ले रही हूँ। अब इतने तो एक बार में नहीं धुल पाएंगे, तो पहले अब इनमें से सेलेक्ट करूँगी कि मुझे अभी एक बार में कौन से धुलने हैं, फिर बाद में दोबारा मशीन लगाऊंगी, तो आधे बाद में धुल दूँगी। और मशीन में ना कपड़े पड़े थे, नीचे थोड़ा धूल भी थी, तो मैंने एक बार पहले मशीन वॉश कर दी पानी से अच्छे से, और उसके बाद कपड़े जो है वो डाल दूँगी। बाकी जो सुबह के कपड़े फैलाए हुए थे वो तो सारे सूख गए हैं, तो अभी मैं हटा देती हूँ यहाँ से। और मेरी जो टेबल है ना, जो अभी मैंने साफ़ किया, आपने देखी होगी, तो वाइट कलर की है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है, इसमें पता नहीं ब्लैक ब्लैक दाग हो जाते हैं, तो इसको भी हर 5-6 दिन में, हफ्ते में मुझे अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, तब जाके ये साफ़ होती है। कलर हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, सोफ़ा वही अच्छा लग रहा था, ये तो कवर चढ़ा हुआ है ब्राउन कलर का, तो समझ में नहीं आता। लीजिए कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिया मशीन में, मशीन चला दी है, और कुछ कपड़े धूप में पड़े हैं वो सूख रहे हैं, और ये सब करने में बज गए हैं 1:30। अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के पास और उनको देखती हूँ कि क्या उन्होंने तैयार किया है या नहीं किया, मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, वो तो खेलने में लगी हैं। तो चलिए अंदर वाले रूम में चलते हैं। तो गाइस मैं तो आ गई हूँ अभी किचन में, बच्चों को दे दिया है, अपनी वर्कशीट सॉल्व कर रही हैं, और मैं लगा लेती हूँ आटा और रोटियां बनाती हूँ। और खाना जो है वो सुबह तो मैंने सारा बना दिया था, लेकिन आटा जो है ना वो मैंने नहीं लगाया था, थोड़ा सा आटा रखा हुआ था रात का, तो उसी की सुबह मैंने रोटियां बना दी थी और हस्बैंड के लंच में रख दी थी। लेकिन अभी जो मेरे को बनाना है, तो मैंने सोचा था जब रोटी बनाऊँगी तभी साथ के साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए आटा मैं लगा ले रही हूँ, और बाल्टी में पानी ख़त्म था तो मैंने उस डिब्बे से निकाल लिया है। और अब चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, और बच्चों को भी खिलाते हैं खाना, क्योंकि लेट भी हो रहा है। ये सब साफ़ सफाई करने लगी, कपड़े धुलने लगी, आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़्यादा घर भी बिखरा था,
तो बस इसी तरह सारा दिन चला जाता है। और काम जो है वो कभी कम नहीं हो सकते घर के, वो तो डेली के रहते हैं। एक दिन अगर सफाई ना करो ना तो और बढ़ जाता है। इससे अच्छा है कि डेली डेली का करते रहो तो वो फिर भी सही रहता है। और एक दिन कभी अगर ऐसा हो कि घर से बाहर चले जाओ, या जैसे अब घूमने फिरने का भी प्लान बनता है ना, तो घूम फिर के भी आओ ना तब भी घर गंदा ही मिलता है, या तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। तो मतलब अगर वही है कि डेली के काम जो होते हैं वो नहीं करो ना तो फैल ही जाता है। मेरा क्या है, कपड़े जो है मैं वॉश करती हूँ ना, वो आयना के रूम में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे फैला ही रहता है। तो इसी तरह होता है, जिस काम में ज़रूरी काम जो होते हैं वो तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो काम लगता है ना कि चलो ये बाद में कर लेंगे, तो वो काम जो होता है ना वो पेंडिंग में ही चलता रहता है। तो इससे अच्छा है अपने डेली के काम रोज़ के रोज़ करते जाएं, ना फैलेगा ना इकट्ठा हो गया ना उसको करने में दिक्कत आएगी। और घर को मैनेज करने का एक गोल्डन टिप आप सभी को दे देती हूँ। वैसे तो अगर जो भी हाउसवाइफ है मेरे ब्लॉग देखती होंगे उन्हें पता है, लेकिन फिर भी जो नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ। गोल्डन टिप घर को मैनेज करने का सिर्फ एक है, और वो है सुबह जल्दी उठिए। सुबह जो जल्दी उठेगा उसका पता है घर का सारा काम भी कैसे हो जाता है पता नहीं चलता, और टाइम हमारे पास खुद के लिए भी बच जाता है। और वही अगर हम अपने फिक्स टाइम से लेट में उठे तो घर का काम भी लेट होगा, फिर हमारे को भी टेंशन होती है, भागा दौड़ी से जल्दी जल्दी काम करने होंगे ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो बस एक गोल्डन टिप मैंने आपको दे दी आज घर मैनेज करने की, और आप लोग भी फॉलो करो और अच्छे से मैनेज करो सारी चीज़ें। मैं तो इसे ज़रूर फॉलो करती हूँ, रोज़ फॉलो करती हूँ, तभी ये सब मैनेज कर पाती हूँ। फ़िलहाल बच्चों को खाना खिला देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, और आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड भी करूँगी। व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक